अरे गूंगों के बीच में गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता। जिन्हें मेरे ख्याल से केवल राहुल गांधी ट्रोल मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई, सब कुछ चंगा सी। मैं उन स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपको लगता है कि इस देश में महिलाओं के मुद्दे जो हैं वो एक बास्केटबॉल पे चल रहे किसी खेल। भाइयों और बहनों, आप सभी से मैं घड़ी के 3 मिनट मांग रही हूं। जब तक मैं आपके बीच में अगले 3 मिनट में अपनी बात रखूंगी, भारत के कोने कोनों में लगभग 150 पुलिस थानों में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए अपराध दर्ज किए होंगे। लेकिन एक और जहां केवल 150 केसेस हिंसा के रजिस्टर किए जा रहे हैं, उसी और इन अगले 3 मिनट में देश के कोने कोनों में हजारों ऐसी बच्चियां होंगी जिनको छेड़ा जा रहा होगा, जिन्हें किसी बंद कमरे में बिठाकर जबरदस्ती दारू पिलाई जा रही होगी, जिनसे ये कहा जा रहा होगा कि तुमने पढ़ाई तो कर ली लेकिन अपने भाई के बराबर का हक मत मांगो। ऐसी हजारों लड़कियां होंगी जिनके मृत शरीर को लेकर उनके माँ बाप एक मॉरेटोरियम के सामने खड़े होंगे, और ऐसी कई लड़कियां होंगी जिनको नग्न कर कर सड़क पर घुमाया जा रहा होगा। ये सब कुछ भारतवर्ष में अगले 3 मिनट में घटेगा। लेकिन सवाल है कि इस चुप्पी के साम्राज्य पर बोल कौन रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें ये तक नहीं पता कि महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा कोई नई बात नहीं है। यदि इतिहास को देखें तो दूसरे विश्व युद्ध से हमें पता है कि जब 2 गुट आपस में लड़ते हैं तो महिलाओं के शरीर को एक पॉलिटिकल टूल, एक पॉलिटिकल वेपन बनाया जाता है, अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि मणिपुर में जो घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे मणिपुर की बड़ी हो रही हिंसा से अलग करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर महिला बाल विकास मंत्री, जिन्हें मेरे ख्याल से केवल राहुल गांधी ट्रोल मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, वो कहती हैं कि मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई, सब कुछ चंगा सी। मैं उन स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपको लगता है कि इस देश में महिलाओं के मुद्दे जो हैं वो एक बास्केटबॉल पे चल रहे किसी खेल की तरह है, कि जब विपक्ष आपके सामने महिलाओं का कोई मुद्दा लेकर आए तो आप उसको बास्केटबॉल समझकर कोर्ट के दूसरी ओर फेंक दें और कहें कि पूछिए बिहार में क्या हो रहा है, देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के अलावा सारी जगह बात करें। यदि हम अमेरिका में देखें तो जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जब ब्लैक लाइव्स मूवमेंट चालू हुआ तो कई लोगों ने ये सवाल किया, कई लोगों ने ये बात उठाई कि ऑल लाइव्स मैटर, और ये एक बड़ा षड्यंत्र है दलितों और पीड़ितों की तरफ से ध्यान हटाने का, और यही मुहिम भारत में भी चल रही है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि इस चुप्पी के साम्राज्य को तोड़ने के लिए क्या आप साथ देंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास इस चुप्पी को तोड़ने के लिए एक परंपरा है जो भाजपा के पास नहीं है। मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण बताना चाहती हूं। क्या आप जानते हैं कि 8 अगस्त को जब अगस्त क्रांति दिवस मनाने का तय हुआ तो हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया, और 9 अगस्त जिसे हम क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, एक नौजवान महिला अरुणा असफ अली ने न सिर्फ कांग्रेस की सेशन की अध्यक्षता करी लेकिन हमारा झंडा भी लहराया। तो हमारे पास वो एक परंपरा है जो आज श्रीनिवास सर, कृष्णा सर और यूथ कांग्रेस ने इस मंच पे भी दिखाई कि हम महिलाओं को, हम बहनों को बराबर का अधिकार देंगे। तो वो स्मृति ईरानी जो पूछती है कि क्या महिलाओं में, कांग्रेस की नेत्रियों में ये दम है कि जिन महिलाओं के खिलाफ में कुछ हो रहा है उसके लिए आवाज उठाएं। हम कहना चाहते हैं कि ये मंच, ये सबूत है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ी है और लड़ती रहेगी। लेकिन अंत में जाते जाते मेरे आप सभी भाइयों से, बहनों से एक ही कहना है, हम यहाँ बेहतर भारत की बुनियाद रखने आए हैं,
और ये बेहतर भारत की बुनियाद कैसी हो, ये हमारे संविधान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, 3 शब्दों में परिभाषित कर दिया, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और ये समता की लड़ाई ना सिर्फ बहनों की है लेकिन आपकी भी है। तो मैं कुछ कविताएं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी जो मेरा आज आपके लिए संदेश है। मेरा संदेश है शोर मचा। तो जब मैं आपकी तरफ इंगित करूंगी, हॉल में जोर से आवाज आना चाहिए। एक साथ आपको क्या कहना है जब मैं आपकी तरफ इंगित करूंगी? शोर मचा। अरे धीमे धीमे क्या कहता है, शोर मचा, ये हाकिम जरा ऊंचा सुनता है। गूंगों के बीच में गूंगा हो जाएगा। अरे गूंगों के बीच में गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता है। जब अपने हक की लड़ाई और आवाज के लिए दस्तक चलाने से हक ना मिले, शोर मचाने से हक मिलता है। देखिए, हम सबको केवल एक ही चीज ध्यान रखना है कि यहां पे उपस्थित युवा कांग्रेस का हर एक सिपाही यदि ये तय कर ले कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और शोर मचाए, तो मुझे लगता है कि आज श्रीनिवास सर और कृष्णा सर ने जो बेहतर भारत की बुनियाद का सपना यहां देखा है, जो मेरे नजर में 2 लाइनों में परिभाषित हो सकता है श्री रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों में कि where the mind is without fear and the head is held high। एक ऐसा देश जहां मेरा शीश झुके नहा, जहां मेरे कंधे लटके नहा, जहां मेरी आंखों से आंसू ना बहे, जहां मैं भी एक लड़की लड़ पाऊं। एक ऐसी बेहतर भारत की बुनियाद हम सबको मिलकर